अगर आपको अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना है और समझ नहीं आ रहा तो अभी जाओ 11वें मूवी देख कर आ जाओ। इस मूवी को देखने के बाद आप बोलोगे ये तो टट्टी है। मूवी इतनी ज्यादा स्लो है कि स्टार्ट के 20 मिनट के बाद मैंने बोला मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अगर जब फिल्म के 2 घंटे के बाद भी फिल्म के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो आपका रिएक्शन कुछ यूं होगा, सह लेंगे थोड़ा सा। मगर चलो यार, मैंने फिर भी सोचा कि फिल्म के आखिरी के 45 मिनट में तो जरूर कुछ ना कुछ फिल्म में इंटरेस्टिंग होगा। अगर जब पूरी 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म कंप्लीट हो गई तो मेरे साथ कुछ यूं हुआ को पैसा बर्बाद पहन चोर। यकीन करो इस मूवी के अंदर इंटरवल की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि मूवी 2 घंटे पहले जहां से शुरू होगी 2 घंटे बाद भी वहीं की वहीं स्टोरी होगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मूवी के दौरान अपने सारे काम निपटा कर आ सकते हो। यकीन करो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुछ एक्टर थाईलैंड में वेकेशन बनाने गए थे तो इन्होंने सोचा चलो कुछ नहीं है करने को तो एक फिल्म ही बना देते हैं। ना कोई डायरेक्शन थी ना ही कोई सही स्क्रिप्ट। पूरी मूवी की कास्ट के अंदर सिर्फ समीर खान की एक्टिंग कुछ बेहतर थी, लेकिन ऐसी एक्टिंग को क्या बत्ती बनाना जब स्टोरी ही बेसलेस थी। हाँ, मगर मूवी को एक बात का क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा और वो है अलीज़े नासिर, यहाँ जिनको डायरेक्टर ने शायद सड़क से उठाकर स्टार बनाने की कोशिश की है। लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क शायद उन्होंने इस डायलॉग को काफी ज्यादा सीरियस ले लिया है। यकीन करो अगर पूरी फिल्म के दौरान आप इनकी एक्टिंग को झेल गए तो आपकी हालत कुछ यूं हो सकती है। बंदी की एक्टिंग और इमोशन इतने नेचुरल थे कि मुझे अभी तक रोना आ रहा है। और इनकी एक्टिंग देखने के बाद मुझे बॉलीवुड की तारा सुतारिया की याद आने लगी। यकीन करो दोनों सेम टू सेम। देखो यार, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना उसका कुछ ना कुछ मकसद है, मगर ये फिल्म बिल्कुल बेमकसद है। पूरी 2 घंटे 45 मिनट की मूवी में आप 1 मिनट के लिए भी मूवी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। और तो और ऑडियंस को इरिटेट करने के लिए 4-5 गाने भी जबरदस्ती ठूस दिए गए हैं। इनमें से कोई एक आती सुनने के काबिल है। और अगर आपको मूवी का ट्रेलर देखकर ऐसा लगा था कि मूवी की स्टोरी फैजान ख्वाजा और समीर खान के सेंटर बेस होने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा था, क्योंकि मूवी की 90% स्टोरी जावेद शेख से कनेक्टेड है। उनके शुरू के 2 घंटे सिर्फ चुतियापे में ही गुजार दिए जाते हैं और बाकी के 20 मिनट के अंदर पूरी फिल्म को निपटा दिया जाता है। देखो यार, कुछ इसी टाइप की मूवीज होती हैं जो पाकिस्तानी सिनेमा का नाम खराब कर रही हैं। तो इससे अच्छा कंटेंट तो आजकल आपको फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते हुए मिल जाता है, जस्ट लाइक दैट। पूरी मूवी के अंदर जो कॉमेडी है ना उसके ऊपर आप जबरदस्ती भी नहीं हंस सकते। तो चलो मेरा काम था बताना, और अगर आपने फिल्म देख ली है और आपको फिल्म पसंद आई है तो यकीन करो आप इंसान नहीं एक एलियन हो। और अगर नहीं देखी है तो बाबू पैसा नहीं बर्बाद करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं।